जरा सोचिए कैसा लगेगा अगर एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया जाए। हम बता रहे हैं आपको एक ऐसे ही माँ की कहानी जिनका नाम फरजाना है। फरजाना मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और एक 7 साल की बच्ची की माँ है। इनके पति परवेज 6 साल पहले इनकी छोटी सी बेटी को लेकर लंदन चले गए थे। 6 साल से फरजाना ने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। जब फरजाना ने अपनी बच्ची से मिलने की बात कही तो उनके पति ने उन्हें फोन पर ही तलाक दे दिया। अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही फरजाना ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर शिकायत किया है। ये कहानी सिर्फ फरजाना की ही नहीं, देश के हर गली मोहल्ले में आपको ऐसी बहुत सी फरजाना मिल जाएंगी। देश में बढ़ रहे तलाक के मामले ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया है। तलाक के बाद अक्सर बच्चों की कस्टडी को लेकर तनाव की स्थिति बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कस्टडी क्या होती है। आपको बता दें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कानूनी गार्जियनशिप को बच्चों की कस्टडी कहा जाता है। चाइल्ड कस्टडी 2 तरह की होती है, फिजिकल कस्टडी और लीगल कस्टडी। खाने पढ़ाने और परवरिश की जिम्मेदारी फिजिकल कस्टडी के अंतर्गत आती है, जबकि लीगल कस्टडी में इंश्योरेंस क्लेम और बच्चों का धर्म तय करना, ये सारे अधिकार भी गार्जियन के पास होते हैं। यूं तो तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर अगर बच्चा छोटा है तो कस्टडी माँ को ही दी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये स्थिति बदल जाती है। हालांकि बच्चों की कस्टडी के लिए जो कानून है उस पर चर्चा करते हैं। भारत में हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1965 और संरक्षकता वार्ड अधिनियम के तहत हिंदू के लिए चाइल्ड कस्टडी रूल्स बनाए जाते हैं। इस कानून के तहत चाइल्ड कस्टडी के फैसले में बच्चे के हित को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर मामलों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है। अधिक उम्र के बच्चों की कस्टडी के वक्त बच्चों की ओपिनियन को महत्व दिया जाता है कि बच्चा माता या पिता में किसके साथ रहना चाहता है। इसके अलावा यह भी कोशिश की जाती है कि बड़ी लड़कियों की कस्टडी उनकी मां को, जबकि बड़े उम्र के लड़कों की जिम्मेदारी उनके पिता को दी जाती है। आइए लौटते हैं अपनी कहानी की पात्र फरजाना पर। क्योंकि फरजाना के पति उनकी बेटी को लंदन ले गए थे, इसलिए फरजाना को अपनी बेटी से मिलने के लिए इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी पॉलिसी का पालन करना होगा। 2 देशों के बीच अगर बच्चे की कस्टडी का कोई मुद्दा होता है तो उसे हेग कन्वेंशन की नीति के तहत सुलझाया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि भारत ने भारतीय कानून और हेग पॉलिसी के नियमों में विरोधाभास की वजह से अब तक हेग कन्वेंशन पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है और ना ही ओवरसीज मामलों के लिए भारत में अभी कोई नीति बनी है। इसलिए फरजाना का अपनी बेटी से दोबारा मिलना निश्चित ही मुश्किल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है हेग कन्वेंशन 1980। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर अब तक 97 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसकी नीति के तहत बच्चे को अपहरण करके अथवा बाल पूर्वक उस देश में लाया जाता है जहां वो आमतौर पर रहने का अभ्यस्त ना हो। ये नीति देश पर राष्ट्रीय कानून की तरह लागू नहीं होती है, लेकिन अलग अलग देश अपने देश में कानून बनाकर इस नीति का पालन अपने देश में सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा माता पिता की आर्थिक स्थिति, उनके फिटनेस की कस्टडी को सौंपते वक्त इन सब का ध्यान भी रखा जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।